तो अगली चीज है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ, हाँ तो इसको समझेंगे क्या है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अब इसको फिर डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब समझेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a माइनस बी से और b माइनस ए से, ठीक है, a माइनस बी। और अगर इसको हम स्टेटमेंट में बोले तो a माइनस बी का मतलब है द ऑल एलिमेंट्स हु इज प्रेजेंट इन सेट a बट नॉट द पार्ट ऑफ सेट b, जो a में होना चाहिए लेकिन b का पार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी। जैसे हम इसको वेन डायग्राम से समझा रहे हैं, थोड़ा समझना पहले फिर इसको हम लिख देंगे कि अगर हमारे पास इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो समझना कि हमारे पास सेट A है और ये सेट B है, ये सेट A है और ये क्या है बच्चे, सेट B। तो A वाला जो रीजन है ना, A वाला A माइनस B कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, ये केवल ओनली A है। इसको आप ऐसे बोलो कि इसको और क्या बोला जा सकता है सर, इसको बोला जा सकता है ओनली A, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं। हम और इसको बेहतर स्टोरी से बताएंगे। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, B माइनस, क्या बोलेंगे, मतलब ये आपका क्या है, ओनली B है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे आप समझो ना, थोड़ा आसानी से समझे जैसे कि आपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी, बर्थडे पार्टी, और आपने उसमें कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, ठीक है, कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, दोस्त आए, पार्टी वार्टी हुई, खाना वाना खाए, चले गए। फिर आपसे रात में आपके पापा ने पूछा, बताओ तुम्हारे कितने दोस्त थे जो शुद्ध शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। फिर पूछा कि कितने शुद्ध मांसाहारी थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पूछा, तो आप याद करने लगे। तो फिर आपको पता चला कि कुछ लोग आए, पनीर वनीर खाए और चले गए, कुछ लोग आए वो चिकन वकन मटन वटन खाए और चले गए, कुछ लोग आए जो पहले पनीर खाए फिर चिकन मटन भी खाए, खा के गए, वो सालेदार राक्षस रहे होंगे, मैंने कुछ दलबंधु आदमी रहे होंगे जो दोनों खाए होंगे। तो आप शुद्ध निकालने के लिए क्या बोलोगे कि सबसे पहले वो जो आदमी है जो दोनों खा रहा है उसको क्या करोगे, बाहर फेंकोगे, हाँ या ना। यानी इस पूरे ए में से इस वाले पार्ट का जो दोनों खा रहे हैं उसको क्या करोगे, आप सबट्रैक्ट करोगे, और उस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी को लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are not part of set B, not part of set B, all elements of set A which are not part of set B। उसी तरीके से B माइनस ए लिख सकते हैं, अरे उसी तरीके से B माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा है, B माइनस ए लिख सकते हैं। B माइनस ए क्या लिख दे, ऐसा लिख दे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं ताकि सारे डेफिनेशन समझ में आए। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन सेट ए, नॉट इन सेट, जो ए में नहीं है वही हमारा क्या है, बी माइनस ए है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब थोड़ा काटे से मतलब नंबर्स के फॉर्म में समझे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 4 5 ऐसा, और बी एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर ले लेते हैं 4 5 6 7 8 ऐसा, और अब हमसे हम a माइनस बी पूछ देते हैं, क्या पूछ देते हैं, तो कहता है कि a के वो सारे एलिमेंट जो b का हिस्सा नहीं है, जो b का हिस्सा, तो क्या बोलोगे 1 2 3। क्या ये बात समझ में आ गया? और अगर हम आपसे b माइनस ए पूछ देते, क्या पूछ देते, तो आप क्या बोलते 6 7 और 8। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? या सुनो, कोई कंफ्यूजन है? इसका कार्डिनल फॉर्मूला भी लिखेंगे, अभी बस ये समझ की डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सर अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है बी के वो ए में प्रेजेंट रहे तो ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा? अरे कुछ होगा ही नहीं ना ऐसा जो केवल ए में हो और बी में नहीं हो, ऐसा बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है बच्चे 5, मतलब इसके बीच में कुछ भी कॉमन तो नहीं है, तो a माइनस बी ही पूरा a होगा और b माइनस a ही पूरा क्या होगा, b होगा। अरे कुछ हम कॉमन है ही नहीं ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? अच्छा, और कुछ
क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हो सकता है क्या a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, इक्वल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, अंडर सर्टेन कंडीशन ये अलग अलग होगा। अरे बात समझ पा रहे? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? पक्का? चल साथ में एक और चीज पढ़ लेते हैं। अगर ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ लिया तो अगली चीज है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बच्चे? देख पहले आसान भाषा में समझा दे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, किसका? तो कहता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं उनको छोड़ के जो बच जाएंगे उसको हम उनका क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया? जैसे वेन डायग्राम से समझ पाए ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि अगर हमारे पास ए यूनिवर्सल सेट है और ए वाला सेट हमारा मान लीजिए ए है, क्या है बच्चे? तो इसके बाहर वाले पार्ट को यानी ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के जो पूरा एलिमेंट बाहर बैठा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? ए डैश से रिप्रेजेंट कर। क्लियर है या अभी भी नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है, चल ठीक है। तो थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं और बेहतर की क्या हो सकता है। ऐसे लिख देते हैं ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्स which are present in set A are called complement of set A. Complement of set A. अब इसको समझेगा। जैसे मान ले कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 10 तक। कहां तक बच्चे? ये डिफाइन कर लिया आपने यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास एक सेट ए है, क्या है? जिसमें हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ए अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सी और ए डैश क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये जवाब तुम्ही ने दिया। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? सिंपल। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसमें जो बैठा है उसको छोड़ के जो बचा हुआ एलिमेंट्स है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। यस सर? क्या ये बात समझ पा रहे? तो अगर ये बात समझ पा रहे तो थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाना चाहें कि अगर हमसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम बोलेंगे इस वाले रीजन को छोड़ दो, बाकी सब इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो खाली है इसको छोड़ के बाकी सबको पेंट कर दो, यही होगा ना इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आ रहा? अभी उसको नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये छोटा वाला समझ में आ रहा है? सीधा सीधा बात है कि किसी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें कितने एलिमेंट है पहले पता कर लीजिए और उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बच जा रहे एलिमेंट्स हो उसके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है? तो सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी है। इसको और बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे थोड़ा सा और। हाँ, पहली बात कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए ही होता है। ठीक है। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ले, ए इंटरसेक्शन समझ रहे, इसको हम वेन डायग्राम से भी समझा सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, इस दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। तो ये क्या होगा भैया? क्या ये बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से? हाँ या ना? जहां कंफ्यूजन है पूछने का, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बता भैया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। क्या सोचना है इसमें? सारी चीजें दिख तो रही है, जो दिख रही है उसको क्या करना है? लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलिए अगला, अगर हम बोले हाँ, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और इस लॉ को हम डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अगर इच्छा होगी तो इसको अपन प्रूफ कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ। अब अगर इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश किया जाए, वेन डायग्राम से, तो हम कह रहे हैं ए यूनियन बी। थोड़ा इधर बना लेते हैं, इधर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा समझ। ए है और ए बी, ठीक है भैया। ए यूनियन बी का मतलब है ए वाला, हाँ या ना बोल?
इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है भैया, इसको छोड़ के बाकी सारा, यानी ए वाला रीजन हम सेव कर रहे हैं जो हमारा चाहिए। ए हमारा क्या है लिख देते हैं, ए है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना बोल, ए आया नहीं आया, आया। अब थोड़ा राइट साइड को देखते हैं, ठीक है, राइट साइड देखना, ए है और ए बी है। पहला कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको, अगर ए है और ए बी है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सब रीजन, सोचना थोड़ा सा, हाँ या ना बोल, ये सब रीजन आएगा ना ए कॉम्प्लीमेंट में, हाँ या ना। और फिर कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या कह रहा है, तो इस वाले गोला को छोड़ के सारा आएगा, लेकिन कह रहा है इस दोनों का इंटरसेक्शन, इस दोनों का सोचना, यानी ये जो हम डार्क सर्कल ये डॉट डॉट लगाए हैं जो बी में भी है वो भी हमें, तो हमें ए वाला भी नहीं चाहिए और हमें ए वाला भी, तो जो बच गया वो यही तो है, देखना दोनों सेम नहीं है। नंबर पे बताएंगे, नंबर पे भी बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं, पहले यहां देख ले फिर नंबर पे भी बोलेगा तो नंबर पे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो समझ के वेन डायग्राम समझना जरूरी है। अगर जेई के क्वेश्चंस को फॉर्मूला से सॉल्व करने जाएंगे पागल हो जाएंगे, हम करेंगे वेन डायग्राम से। स्कूल वाले के लिए बता देंगे कि भैया स्कूल में कैसे लिखना है फॉर्मूला की मदद से, समझ रहा। फिर से समझ इसको कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़ के पूरा, हाँ या ना बोल, तो इसमें बी वाला भी कुछ हिस्सा आ गया है, लेकिन जब बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इस पूरे को भी छोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो डॉट 4 बना ये भी हट जाएगा, और इस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में, तो क्या यही रीजन है जो कॉमन आ रहा है, यस और नो, और क्या ये दोनों एक समान है क्या, उसी तरीके से क्या होगा दूसरा, क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, और इसमें प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं कि अगर कहीं a माइनस बी लिखा है, क्या लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्या लिख सकते हो, यहाँ फिगर दे, a माइनस बी लिखा है तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दिया, तो इसी को तो हम बोले a माइनस बी। अगर सुन थोड़ा आराम से रिलैक्स हो, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट, हाँ या ना, लेकिन उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, a के साथ, किसके साथ, तो केवल क्या बचा, यही बचा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी। उसी तरीके से हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए को a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। सोच 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 आराम से सोच, कोई जल्दी नहीं, सोच ले सोच ले। सोच लिया, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, अपने से अभी थोड़ा दिमाग पे जोर देगा ना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एनसीईआरटी या बेसिक बुक्स में इसमें इतने ही प्रॉपर्टी दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए होंगे, हम इस फिगर को थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, यहाँ एक और चीज हमें लिखना है। डी मॉर्गन्स लॉ का 2 एक्सटेंशन है, मतलब एक्स्ट्रा करना है 3 सेट में, किसमें, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ये चलता है, इसको भी ध्यान में रखेगा, ठीक है। a माइनस बी यूनियन सी अगर कहीं दिया है, क्या दिया है, a माइनस बी यूनियन सी, तो ये लिखता है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। पैटर्न हम बता दे, अगर यूनियन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी अगर अगले फॉर्मूले में हम a माइनस बी इंटरसेक्शन c लिखे हैं तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ क्या लिखेंगे, यूनियन a माइनस। ये दोनों भी क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स, यानी टोटल डी मॉर्गन्स कितने हो गए, ये 4। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये आपके 2 बुक में दिए होंगे, ये 2 हमने एक्स्ट्रा पढ़े, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। क्या नंबर्स पे खेलना चाहता है, किसका कौन सा प्रॉपर्टी नंबर्स पे देखना चाहता है, ये दोनों नंबर्स पे देखना चाहते हैं, ठीक है, नंबर्स पे, ए वाले भी नंबर्स पे देखना चाहते हैं, ठीक है, सब नंबर्स पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करेगा फटाफट पहले। चलिए, तो एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम आपको करके दिखा देते हैं। कौन सा बोल रहे हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अभी मिटा नहीं गया, बताएगा जो प्रॉपर्टी बोलेगा उसको अपन देख लेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, फर्स्ट कौन सा, ए वाला, अब ए है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखा तो 8 9 10 को छोड़ के कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6, खुली आंखों से विथ नेकेड आई दिख रहा है। नेक्स्ट, और कौन सा देखना चाहते हैं, ए वाला, ओके ठीक है।
तो हम पहले एक यूनिवर्सल से डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमें ए डिफाइन कर रहे हैं, ए के अंदर रख रहे हैं हम 1 2 3 4, एक बी डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर रख रहे हैं 4 5 6 7 ऐसा। चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, क्या बच्चे? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आ रहा है? 4 ऑन, हाँ या ना बोल? तो इसका हम कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं? तो 4 को छोड़ के सारा, यानी 1 2 3 5 6 7 8। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ये लेफ्ट साइड निकल गया, क्या निकल गया? ये आ गई ना बात समझ में। अब राइट साइड चल, ए कंप्लीमेंट निकालेगा, क्या निकालेगा? ए कंप्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8, हाँ या ना बोलेगा? फिर निकालेगा बी कंप्लीमेंट जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के केवल 8, हाँ या ना बोलेगा? निकल गया बी कंप्लीमेंट। इस दोनों का क्या लेना है? यूनियन। क्या लेना है? यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आएगा 1 2 3 5 6 7 और 8। क्या ये दोनों बराबर है? क्या हो गया प्रूफ? अरे आया, कुछ जल्दी कर गए क्या? नहीं, ठीक है ना? हाँ, और कौन सा देखना चाहते हैं? और किसी में शंका है? लास्ट में कौन सा? ए वाला, ए वाला देखना चाहते हैं। ए माइनस बी, क्या बच्चे? ए माइनस बी निकाले तो ए माइनस बी मतलब क्या क्या हटाना पड़ेगा? 4 हटाना पड़ेगा, 1 2 3, हाँ या ना बोलेगा? ए माइनस बी निकाल दिया। अब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन, पहली बात तो ए में क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1 2 3 8। उस दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? अरे बोलना, तो क्या यही है क्या? अरे हो गया शादी। अभी भी मन में कोई शंका है और कोई प्रूफ करना चाहता है? क्लियर है? पक्का? चलिए छोटी छोटी और मोटी बातें एक दो और कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। इधर मिटा ले हमें। क्या इस एग्जांपल को लिखने की जरूरत है या मिटा दें? मिटा दें? कर लेगा खुद से। कौन सा हम कहीं से क्वेश्चन लेके आए? अपनी मत से 3-4 सेट लिख ले, कर ले जो करना है। एनसीईआरटी में यही तो करवाया है, करेगा ना वहां से देख के। हाँ, लिखना है तो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिटा दे। हाँ, अब अगली चीज इसमें छोटी छोटी दो चीज और है, वो भी देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले आसान चीज एक देख ले, डिसजॉइंट सेट। क्या बच्चे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है two sets are called disjoint set if A intersection B is equal to 5। यानी किसी दो सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। कुछ ऐसा, अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टच करे, लेकिन इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे दो सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। क्लियर है? चलिए लास्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बच्चे? जैसे हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ा ना, उसी का एक हिस्सा है सिमेट्रिक डिफरेंस। साथ ही पढ़ाते हैं, इसलिए अभी पढ़ाते हैं। क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, बी आर टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, एक ट्रायंगल जैसा छोटा सा साइन, ठीक। तो इसका मतलब होता है a माइनस बी और इसका यूनियन ले लेते हैं हम b माइनस ए के साथ। a माइनस बी यूनियन किसके? b माइनस ए। समझा रहे? बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी a वाला पार्ट है और b माइनस a वाला पार्ट। इसको सेट किया और इसको सेट किया, a जो हमारा निकला यही हमारा क्या कहना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ओनली a या ओनली b। शुद्ध हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले या शुद्ध इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले हैं, वो हमें नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? अगर लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में से हमने हटा दिया है ए इंटरसेक्शन बी। सोच तो, ए यूनियन बी में से किसको हटा दिया हमने? ए इंटरसेक्शन बी को। हाँ, इस पूरे में से इसी को तो हटाए, ए इंटरसेक्शन बी ही तो है। अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ध्यान में रख सकते हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए हो,
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्यूटेटिव। दूसरा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ ले, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी ले, तब ये इक्वल होता है और इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? एसोसिएट। इतनी बात क्लियर है? और प्रॉपर्टी दे सकते हैं हम कि अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी के, तो ये बात तय कर लीजिए कि बी किसके बराबर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह लगाना चाहें, यानी ऐसा ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी लेना चाहें, तो आप इसको ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ या ना बोले? इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम क्लियर है? अब कंक्लूड कर लेते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर है? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्लियर है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर है? और डिसजॉइंट सेट क्लियर है? ठीक है, ये एक तरीके से आपके सेट्स के जितने टर्मिनोलॉजी थे वो सारे खत्म हुए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और यहां से हम पढ़ेंगे अब कार्डिनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? मतलब हमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो निकालने होते हैं ना किसी भी ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में, ए एन माइनस बी में, उसके कुछ फॉर्मूले और उसको कैसे बनाया गया उस पे और उस पे क्वेश्चन। ठीक है, वो अभी है और वही आपका सेट क्या हो जाएगा? समाप्त। इंटरवल्स बता दिया है, ठीक है, नोट करें फटाफट इसको, फिर वहां से शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन में जैसे जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे, ऐसे याद रहता नहीं है तो वहां विजुअलाइज करना ज्यादा आसान रहता है। हाँ, ये लिखने की बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगा हनुमान जी की शक्ति की तरह वो भी याद आ जाएगा, बस जामुन चाहिए। ठीक है, वो रहेंगे पास में तो बता देंगे, और वो कौन है? वो आपकी गट फीलिंग है। ठीक है, जो आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखोगे ना तो वो याद आएगा कि हाँ हम पढ़ गए हैं। ठीक है, तो नोट करें फटाफट, उसकी चर्चा करते हैं।